हाँ जी, राम राम जी सारा ना, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत वही मैंने शाम से की है। और आज का ब्लॉग मेरा लेट डाला था मैंने, क्योंकि लड़के के ध्यान नहीं रही गिरना। वो सुबह स्कूल में चला गया था, आने के बाद 2:30-3 बजे उसने ब्लॉग डाला है। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे को प्यार और सपोर्ट इसी तरह से देते रहेंगे और मेरी हिम्मत ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और मेरी किस्मत मेरा अच्छा साथ दे रही है, भगवान की दया से मेरे सब्सक्राइब टाइम के अनुसार ठीक हो रहे हैं। और आगे भी यही आशा करती हूँ कि आप मेरे पूरा सपोर्ट करोगे और मेरी वीडियो को पूरी देखा करो। और मैंने आपका हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को सपोर्ट करो। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ब्लॉग में मेरे से क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है। आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा कि भाई ये गलती मैंने सुधारनी है। चलो शाम के काम की रूटीन दिखाती। हाँ जी, तो यो टाइम है 6:15 सी का। और मेरे एकदम दूध काटन का टाइम हो रहा था और मैंने एकदम देखी तो खाट पे इनकी ड्रेस पड़ी है, बुरशट पड़ी थी। तो बुरशट जरूरी है धोनी, बुरशट नहीं धोएंगे तो ये नुक्की नुई सी लागेंगे जन। तो वो रहा है। और बाद में बोला मम्मी ये तो धोनी थी। तो जल्दी सी मखा भाई दूध का भी टाइम हो रहा है, तो मैंने फिर ये तासड़ में गेर कर नार जल्दी सी जकोड़ के गेरी। और ईब तो इतनी वह परेशानी को नहीं हो इनमें, क्योंकि नील दे दी हूँ 2-3 बार धोने के बाद मैं नील दे दी रहूँ। तो नील के सेती कि जल्दी मैल उतर जाए। और फिर 1-2 दिन पैर है, उसे दिन दूसरे दिन शाम ने कह दे हैं कि मैली होगी दो दे मम्मी। तो धोनी। और वैसे ये कलर भी सा है कि जल्दी मैला हो जाए, वो गंद ने जल्दी सी पकड़न लग जाए गिरदा माटी। और बाल तो उड़े बैठे रहे हैं फिर भी हो जाए मैली, बाल का के कसूर हो कलर ऐसा है। तो मैं इन कपड़े धोंदी मैं फिर इस तीन बोली मखा भाई दूध का टाइम हो रहा है, इसमें तू ब्यास न पाओ साले। बाद में मखा मैं फट देसी न सुखा कर नर मैं दूध काट दूँगी, नहीं दूध न लेट हो जाएगी। क्योंकि सुबह 6:30 पौने 7 बजे से काटा करूँ, तो सामने भी उसे टाइम पर काटना पड़ा। 6:30 बजे बैठ जाऊँ ना तो या 6:45 तक दे है दूध। और नहीं तो कई बार बैठना पड़ा है। फिर यह हो रही है क्योंकि बाकड़ी हो रही है 5-6 महीने की नहीं हो रही है। तो मखा इन टाइम में है ना डांगर पशु अड़बाद उड़बूद करने लग जाया करे। वैसे पापू तो कौन उठावे, या फिर नुह पावसन में कई बार लगा जाए, फिर वो 2-2 किलो दूध देवे है तो दिक्कत हो जाए। और बस यही वो थे। और यो पढ़ता पढ़ता फिर बीच में मैं दुकान पे भेज दिया था। तो यो लाग रहा था ना, मम्मी बखत तो उठा दिए मैंने, क्योंकि दिन में काम बना को नहीं। दिन में वैसे आया था जब का काम कर रहा है, मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी थी जित। और यो काम में लाग रहा था स्कूल का करने की खातिर। तो 5-4 मिनट बालक का घूमन की खातिर भी करन लाग जाए। हर एक हमारा पड़ोस में नए आदमी को रहने की खातिर किराया पर आ रहे हैं, तो उन्हें देखा था खड़ा खड़ा। तो बीच बीच में काम भी कर ले साथ, फिर वो सामान सुमून ले आवा थे ना, तो उनने देखा था मम्मी क्यों ये वो हो गए। मखा भाई दूसरे का घर पान के बेरा की स्त्रिया के हो रहा है के नहीं हो रहा, अगले की प्रॉब्लम है किराया पर क्यों रहे, इनका घर का घर कौन के। तो किसी किसी की परेशानी हो जाए, उन जाना पड़ जाए कितने, उनकी मजबूरी लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो जिस परिस्थिति में भगवान रखे उसमें रहना पड़ा है। और बढ़िया है, अच्छा है अपने खातिर। तो पड़ोस में आ गए तो थोड़ी घनी वाही बात है, बोला बतलान की भी देखी जावे तो नू तो हो जाए कि भाई हमारे पड़ोसी हैं। अड़ी भीड़ में कदे भाई ज़रूरत पड़े काम पड़े तो फट देसी नू कह दे पड़ोसी का। तो यो आजकल है घर के दूर पड़ोसी नीड़वा कवावत सही है। तो अपन तो मखा बहुत अच्छा है, आ जाए घर में उनके दीवा बाती हो जाए। खेत में जाने के बाद में यो घर बंद ही पड़ा था, शाम के टाइम पे कोई रहे तो रहे, बालक ना रहे तो। और खेती खाती करें तो रात बिरात ने कमे रहे थे, बैसा तो लगने लग जाए। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पड़ोसी हाँ ऐसा है कोई बढ़िया सुबह का बढ़िया
आदमी हो तो थोड़ा सा मन खुश सा रहे जहाँ कि भाई पड़ोसी अच्छे हैं, और जो खराब पड़ोसी हो तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जा पड़ोसी की। लेकिन आजकल सब अपना करके खाओ है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, अपने खातर तो सब अच्छे हैं। जो कोई बोले तो ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक, अपना अपना करो करके खाना है। भलाई और बुराई यही लेके जानी है, वह तो है को नहीं। फिर बीच में इसका फ़ोन आ गया था कि मम्मी भैंस पाउस रही है, जल्दी आ जा। तो मैं सुखा कर नहर में बंद करनी याद को नहीं रही, मैं बिना आए बंद करे इसने चली गई, क्योंकि भैंस का दूध काटना था। इसने बेरा को नहीं कितनी बार माँ कन्या बंद करी है। और यह होगी शाम ने, मैं कपड़े की तय कर रही थी, पड़े थे दूध दाद काटने के बाद, सारा काम करने के बाद बस रोटी रह रही थी। मैं देखी थी दूध ये की बाट, दूध आया नहीं था, ये दूध लेने की खातिर यो जा रहा था दुकान पर कि मम्मी मैं गोड़ का तेल ले आऊँगा, मैं पाउडर का डब्बा ले आऊँगा, मैं वो ले आऊँगा। तो मन ने फिर रिश्ते ही दे दिए पीछे, मैं कहा भाई तू लिया, क्योंकि हो जाए बालक ने ये गोड़ का तेल लगा कर राजी रहे है। तो मैं खाली गोड़ का तेल लिया, फिर पाउडर भी ले आऊँगा, मैं पॉन्ड्स का पाउडर आवा है, मैं कहा भाई फिर वो छोटना बिरचेगा। तो मैं कहता मैं छोटे डब्बे दो लिए, ये नहीं तो तू नु कहोगा ये ज़्यादा लगाव है, क्योंकि दो बालक होने के बाद में फिर नू हो जाए जिद्दी सी, स्कूल में जाती आनी ये फिर आपस में घुलने लग जाए। तो मैंने दोनों का अलग अलग डब्बा मंगवा लिया। हम कह ले अरे इसका गोड़ का तेल यो फ्रिज में धर दे, यो इस डब्बे ने खोल के देख रहा था, मैं कह रही थी यो डब्बा तय रहा है बेटा, इसमें है ना घी की तरिया हो रहा है, यो खिंड जाएगा। तो ना बोले यो बंद डब्बा है, इसमें के नाम है जमेड़ा होगा। तो मैं इस आराम तक खोल कर दिखा रही थी कि इसमें भी इस मौसम में मक्खा घी तेज है, यो तेल है, यो तय रहा है, तू मान जा ना। मैं मानू को नहीं, मैं मानू कर, तो मैं इसने खोल के दिखा रही थी शुरू में। वो तो वो वजह है क्योंकि अब पूरी सावधानी तो बंद कर डब्बा पैक करें है अगले। तो यो खोलने के बाद में देखा तो हाथ देखी भी होगी की तरिया हो रहा है, बिल्कुल पानी सा हो रहा था उस डब्बा का। और सूंघ के देखा था कि ओरिजिनल डब्बा सैक नहीं है। तो मैं इसने फ्रिज में धरते, नहीं तो बाहर ना तो कदे डब्बा खुला रहेगा तो कीड़ी बढ़ जाएंगी, नहीं तो फिर मैं वो है तू यूज करने जिदे तू काट लिया कर उस तो नहाना था या कुछ भी वो करना तो पहले 5 मिनट इसने गाँव में धर देगा तो तय जगह माँ फिर फ्रिज में धर दिया कर, कीड़ी काड़ी कौन लगेंगे। ये मैं कपड़े की तय कर रही थी, फिर यो कपड़े की तय करते करते यो लग गया करना मैं काम करूँ, स्कूल का दूध ही आ जाए तो ध्यान रखिए। तो पंखा की आवाज़ में दूधिए की आवाज़ सुने कौन, ध्यान तो था मेरा के नाम है दूधिए की कहानी कपड़े की तय जरूर कर रही थी, फिर दूध में ध्यान था मेरा। और हाँ बेबे ने भी प्लाट ले लिया है दूसरा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि कोई वो करे। तो ये थोड़ा सा जीनू हो गया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ बधाई है। और आदमी के नाम है सर्विस मैन आदमी और से ना हो, लेकिन लेन की नीति होनी है, इसे भी आदमी हो सर्विस में लाग रहे हो और खुद तक ना लिया जाओ तो वह कुछ मेहनत लगा लो, चाहे उनकी लगन लगा लो कि उनने भाई दूसरा प्लाट खरीद लिया है। और बहुत अच्छी बात है, वो अपना जो सिस्टम करा है आगे बनाऊंगा तो बना लेगा, नहीं भी बनाऊंगे तो पड़ी ज़मीन के पैसे तो बधाई हैं। और वाकई में वही बात है जो चीज़ हो तो कदे भी काम आ सके है, ये टूम हो ज़मीन हो कदे भी भाई मुँह सोचा भाई अच्छा मोल लग गए तो उसमें बेच कर फायदा है। और कुछ किराया की खातिर मकान बनाओगे तो उसने भी नू है महीना में आमदनी है, आमदनी का रोजगार है, जिन मानस सड़िया हो न तो कुछ भी कर सके है। और जो कि किस्मत में किसी का बाटा पड़ रहा हो तो वो तो के नाम है एक बकरी भी ना खरीद सके, प्लाट तो बहुत दूर की बात है। और कुछ नीति भी इसी होनी चाहिए कि आदमी थोड़ा हो अच्छा करके खा ले, उसमें खुश रहे इंसान। और एक अपनी मैं 2 पीस आंदे साथ रजवाड़ा बन जाए न तो उसमें न मैं तो इंसान समझा नहीं करूँ हूँ। और जो आज है वो बढ़िया है, सब तो बड़ा चीज़ की या टुम्मा की या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत को नहीं होती, आदमी सही हो चाहे मिर्च रोटी खुआ दे। मैं तो यही कह रही हूँ मिर्च रोटी खुआ देना उसमें भी इंसान संतुष्ट हो जाए। लेकिन के नाम है कई इंसान इसे हो जाए हैं कि ना तो उनकी बालका में ममता होती ना उनके घर के प्रति कोई ममता होती, अपना स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सके है। तो मैं तो यह कह रही हूँ कि आगे खातिर वो इंसान अपना खुद का एक खड्डा खोद रहा है, दूसरे ने ब्लेम लगा कर न तो कोई फायदा है को नहीं समझ, और चाहे ना हो वो अपने
खुद की ज़िंदगी अपने मज़े तक कटा है, उसने दूसरा की कोई टेंशन नहीं होती। तो अच्छा है, कर्म के बरकड़ के साथ दे जा कड़न नहीं दे जाया तो इसका किसने बेरा समय का कि अम्मी भाई हम जिसे हाँ इस अगला आदमी भी है या ना हवा तो अगले पर निर्भर है। लेकिन मैं तो यह कह रही हूँ कि बच्चा का मन में जो कोई चिड़ बाड़े है या बड़े है तो घरवाली के प्रति या कुछ भी हो वह तो सहन कर जाएगी। लेकिन आजकल का खून ही सा हुआ है कि जिस चीज़ की खून तक हो जाए ना बालक ने तो उस चीज़ ने समय बहुत लाग जाए, वो भरे तो भरे नहीं भी भरे। मैं तो यह कह रही हूँ कि समय के अनुसार इंसान ने बदलना चाहिए। आज कल टाइम और था, आज का टाइम और है, और वो फिर भी इंसान नहीं समझ रहा। बार बार में उसने समझाने के बाद भी वो इंसान नहीं समझ रहा तो उसको समझाना ही बेकार है। वो जिस रंग में रहना चाह है ना उसने उसे हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ, और चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो अपनी मस्ती में खुश रहना चाहिए। तो यह है बस। मैं शाम का टाइम मान रही थी चून और दूध की देख रही थी, दूध ये की देख रही थी बाट। मैंने इतना टाइम लगा दिया कि मैंने वो करती करती फिर भी हाँ वो आजा आजा आजा, और देखो चून में हाथ दिन दे साथ थोड़ी सी बार पीछे उसने बजा दिया हॉर्न कि आज जाओ दूध दे के चले जाओ। तो वह बात है चून में हाथ दे हाथ थे, लेकिन जाना मैंने जरूरी था क्योंकि ये छोरे खड़ के बारे में तो कहें को नहीं, उसने याद को नहीं रहा दूध दाद नेपन लाग जाए जी उसमें ध्यान इतना वो चला जा। तो मैं बोली भाई मैंने खड़ की कहनी जरूरी है, तड़के वो खड़ लिया के देगा तो इस मारी मैंने दूध देने जाना पड़ेगा। कोई भी बात हो पीछे दिल्ली की बात होगी तो भी ये नू कौन कमा कि मम्मी हम कह आवांगे, उससे तीनों कह देंगे तू खुद कहे ये अरे पागल चीज़ दे वहाँ उसमें कहना और ना कहना क्यों था। हाँ जी, तो इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद जी।